बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 2014 के बाद जो हालात बने हैं और ख़ास तौर से 2021 के बाद जब फिर से 22 के बाद जब फिर से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तब से मध्य प्रदेश के हालात बहुत ज़्यादा क्रिमिनल हो गए हैं। जगह जगह हम जहाँ देखते हैं तो मॉब लिंचिंग है, डेमोलेशन है, लव जिहाद के नाम पे लोगों को परेशान करना, लैंड जिहाद के नाम पे लोगों को परेशान करना, जगह जगह बुलडोजर चलाना, छोटी छोटी बातों को क्रिमिनल एंगल देके और लोगों को आपस में लड़वाना, ये इस तरह के पूरा माहौल हमारे मध्य प्रदेश में बना हुआ है। इसी को लेकर APCR एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स काम कर रही है और ऐसे लोग जो मजलूम हैं और जो बेगुनाह हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के अंदर करवा दिया गया, बंद कर दिया गया है, उनके केसेस को देखना, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़े हों, SC ST के हों या अपर कास्ट के हों, किसी भी कास्ट के लोग हों, हम पहले फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, मालूम करते हैं कि इसमें वो दोषी है या नहीं है। अगर वो दोषी नहीं है तो फिर हम उसके साथ होते हैं और हम उसका पूरा केस अपने खर्चे के ऊपर या ऐसे कम से कम उनका पैसा खर्च हो उसके ऊपर हम केसेस को देखते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी अभी मुल्ताई में पिछले महीने में कुछ हुआ है, 19 अक्टूबर को 9 अक्टूबर को जो हुआ है, एक छोटा सा मामला था। 9 अक्टूबर को एक मोटरसाइकिल पे जा रहे थे कोई एक और एक दूसरी तरफ से आ रहे थे, दोनों आपस में टकराए। इसी बीच एक सड़क प्रचारक थे, वो बीच में आ गए और उनके साथ में कुछ कहा सुनी हुई। उन्होंने जो गाड़ी चला रहा था लड़का, लोकेश नाम था, हिमांशु जो गाड़ी चला रहा था, उसको तो चौहान को उसको तो कुछ कहा नहीं, लेकिन वो पीछे लड़का बैठा था फैसल, उसके साथ में मारपीट की, जिसको बचाने के लिए उसके चाचा आए और उसी बीच ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया। हालांकि पुलिस ने अलग किया, लोगों को अलग किया, उसके बावजूद झगड़ा बढ़ा और वो इतना बड़ा कि लोगों ने वहाँ पर लोगों की दुकानें चलाई, लूटी, लोगों को मारा, धार्मिक जो हमारे स्थान है मस्जिद है उसमें पथराव किया। ये सब कुछ किया। जब ये बात हमें मालूम हुई तो हमारी टीम यहाँ से भोपाल से गई। भोपाल जाने के बाद में उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर फैक्ट फाइंडिंग की, लोगों से मुलाकात की, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मुलाकात की, पीड़ितों से मुलाकात की और सबसे मुलाकात करने के बाद में उनके बयान दर्ज किए और एक बाकायदा ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हमने तैयार की है, जो हम अभी आपको देंगे। इसमें हमारी पूरी रिपोर्ट है, जो लोग वहाँ गए थे उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। ये एक रिपोर्ट ये है। इसके साथ साथ इसी बीच में एक मामला और हुआ था जावद में, नीमच के पास एक जगह है, वहाँ पर हर साल एक चबूतरा है, पेड़ के नीचे बना हुआ है, हर साल वहाँ पर मूर्ति रख के गरबा किया करते थे। इस बार क्या किया कि मूर्ति को रहने दिया और गरबा के बाद में वहाँ पर उन्होंने फेंसिंग कर दी और वो बीचों बीच मुस्लिम मेले के बीचों बीच है। वहाँ के लोगों ने जब उसकी कंप्लेंट की तो एक बच्चे के खिलाफ वहाँ के लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया और उसको बंद करवा दिया। उसकी रिपोर्ट वहाँ पर कलेक्टर को की है, हमने SP को की है और वहाँ की भी हमने फैक्ट फाइंडिंग की है और वहाँ की भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हमारे पास ये है, ये भी हम आपको देंगे। ये दो हम अभी फिलहाल आपको बता रहे हैं, लेकिन इस तरह के मामले ये रोज़ का काम हो गया है हमारे यहाँ पर। प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, छोटी छोटी बातों के ऊपर यहाँ पर खुली छूट दे रखी है ऐसे असामयिक तत्वों को कि वो जाते हैं, लोगों के टिफिन चेक करते हैं, लोगों की गाड़ियाँ चेक करते हैं। अभी मैं एक मामला देख रहा था कि ऊँटों से भरी हुई गाड़ी जा रही है, उसको पकड़ लिया, उसको मार रहे हैं। भाई ऊँटों को ट्रांसपोर्टिंग जुर्म नहीं है, यहाँ पर असंवैधानिक नहीं है। ऊँट को ज़िबा करना ये भी असंवैधानिक नहीं है, हमारे यहाँ उसकी परमिशन है भारत में, ऐसा नहीं कि उसकी परमिशन नहीं हो। तो ये किसने उनको ये अधिकार दिया है कि वो लोगों के घरों में जाकर ये देखें, होटलों में जाकर ये चेक करें कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, महल्ले में लोगों से आके पूछें कौन क्या कर रहा है। ये काम तो पुलिस का है। अगर आपको तकलीफ है पुलिस से कंप्लेंट कीजिए, पुलिस कंप्लेंट लिखेगी, अगर उसको लगेगा तो मुकदमा कायम करेगी, उसको लगेगा तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में फिर कोर्ट में पेश करेगी, जज फैसला करेंगे क्या करना है उसके साथ में। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जंगल राज बना हुआ है। यहाँ बिल्कुल ऐसा लगता है कि ना पुलिस है, ना प्रशासन है, ना अदालत है। इसकी वजह क्या है, क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? इस तरह की घटनाओं के पीछे एक कारण ये है कि तो बेरोजगारी है असल कारण। तो लोगों के पास काम नहीं है, उनको 200, 500, 1000 रुपये दिए जाते हैं और इस तरह की घटनाएं घटित करवाई जाती हैं। एक सबसे बड़ा रीज़न ये है।
लोगों को शिक्षा से दूर किया गया है। हमारे यहाँ 4000 स्कूल बंद कर दिए गए, प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए, उनको मर्ज किया गया दूसरे स्कूलों में। पहले गवर्नमेंट ने ये भी उसकी एक नीति है कि उसने पहले लोगों को राइट टू एजुकेशन में बड़े स्कूलों में एडमिशन दिलवाया गरीब बच्चों को, बाद में उनकी फीस देना बंद कर दी, वो बच्चे बाहर निकल आए, तो शिक्षा से दूर किया। तो अशिक्षित होना, बेरोजगार होना, ये सब कारण है अपराधों के बढ़ने के।